अपना मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान चल रहा है ऑनलाइन क्रैश कोर्स के नाम से ये, और इसको हमने नाम दिया है टारगेट सिलेक्शन 2020-21। इसकी आपकी 7th क्लास है आज। इसका टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज, मिनरल्स इन मध्य प्रदेश। देखिए, खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश का खनिज भंडारण की दृष्टि से आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा नंबर आता है, और तीसरा आता है। झारखंड और इसके छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा नंबर आता है देश में, और मध्य प्रदेश का मुख्य खनिजों के उत्पादन में देश में चौथा स्थान है, और प्रमुख खनिजों के उत्पादन मूल्य और राजस्व प्राप्ति में आपका सेकंड प्लेस है। मध्य प्रदेश is richly endowed with mineral wealth. Minerals play a vital role in economic prosperity of Madhya Pradesh. State holds third place after Jharkhand and Chhattisgarh in the country from minerals reserves point of view. Reserve point of view से आपका third place है, and when it comes to total production of major minerals, मध्य प्रदेश इज 4th प्लेस इन कंट्री। तो ये आपका एमपी का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देश के उन राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है जहां पर आपका खनिज का बहुत अच्छा भंडारण भी है और आपका उत्पादन भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एमपी का मैप में आपके बहुत सारे जो माइंस है उनके बारे में दिखाया गया है। आपका जो नीचे संकेत दिए हुए हैं, और इन संकेतों को आपका एमपी के मैप पर दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा खनिज मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पाया जाता है। ये आपके नीचे साइन दिए हैं, और उसी साइन के अकॉर्डिंग ये पूरे आपके मिनरल्स दिए हैं कि कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मिनरल्स जो है, एक रफ आइडिया में आप देखें तो एमपी का ये वाला पार्ट, यानी कि मैक्सिमम जो आपका साउथ और ईस्ट वाला पार्ट है, आप देखें कि मिनरल के मामले में रिच है। देखें ये मैक्सिमम आपका जो मिनरल्स हैं वो एमपी के साउथ पार्ट में या ईस्ट पार्ट में पाया जाता है, मैक्सिमम, है ना। नेक्स्ट, अब कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनमें आपका एमपी का फर्स्ट प्लेस है इंडिया में। तो इसमें आपका डायमंड मतलब ये मान के चलिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा, यानी कि एमपी में है, और बहुत कम और अदर स्टेट में है। उसके बाद स्लेट, ये आपका स्लेट के प्रोडक्शन में भी आपका फर्स्ट है, और पायरोफाइलाइट इसमें भी आपका फर्स्ट है, डायस्पर इसमें भी फर्स्ट है, कॉपर में फर्स्ट, और कोल में आपका 4th है, लाइमस्टोन में 3rd है, और आयरन में 6th, डोलोमाइट में आपका 7th है, और लेटेराइट में आपका 3rd है। तो ये बहुत सारे जो खनिज हैं उसका एमपी का यहाँ प्रोडक्शन में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। रॉक फॉस्फेट आपका इसमें एमपी का 2nd प्लेस है। उसके बाद आपका ओकर 2nd है, और कैल्साइट 2nd, मैग्नीज 1st, और आपका फायर क्ले में आपका 5th प्लेस है, और
स्टेट में आपका 10th, बॉक्साइट में 7th और टोलिन में आपका 7th, शाले में 5th, क्ले में 2nd और क्वार्ट्ज में 9th। ये आपका एमपी में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, यानी कि आपका देखा जाए तो मैक्सिमम आपके जो खनिज हैं वो एमपी में पाए जाते हैं। लोह अयस्क आयरन, मध्य प्रदेश में लोह अयस्क प्री कैम्बियन युग की चट्टानों में पाया जाता है और लोह अयस्क के उत्पादन में आपका मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका लोहे अयस्क के सबसे ज्यादा भंडार जो है वो जबलपुर में है। नंबर 1 पर आपका जो इसका भंडारण है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, और इसके बाद आपका मंडला, बालाघाट, ग्वालियर, इंदौर और झाबुआ जिलों में है। ठीक है, और खंडवा, खरगोन, सीधी और मैक्सिमम जो ऑयल है आपका आयरन वो जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश के लौह अयस्क का निर्यात आपका जो किया जाता है वो जर्मनी और जापान को किया जाता है, यानी कि आपका एमपी के मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है कोल का, आयरन का, वो आपका जर्मनी और जापान के लिए होता है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश का 32% मैग्नीज उत्पादित होता है और इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, आपका फर्स्ट प्लेस है मैग्नीज के प्रोडक्शन में। और मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, झाबुआ, ये आपका यहाँ पर मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आपका सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो नंबर 1 पर आपका बालाघाट आता है, सबसे ज्यादा बालाघाट, सबसे ज्यादा आपका बालाघाट पर। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा आपका बालाघाट में होता है और उसके बाद फिर आपका सेकंड नंबर पे बात की जाए आपका छिंदवाड़ा में होता है ना। और इसमें आपका कहाँ कहाँ होता है? बालाघाट की बहुत सारी आपकी खदानें हैं, ये आपका कटेझरिया, कोकवा भरवेली, काटक झिरी, भोरो झिरी और कोचेवाही, नेगा, ये सारी आपकी जो खदानें हैं वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। छिंदवाड़ा जिले की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कच्ची थाना, गोमुख, सीतामऊ, छोटी गोबरी, धोना, बर्दनाऊ, बुटकुम, ये आपकी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इनको हम मैप में भी देखते हैं। ये देखिए आपका ये बालाघाट जिले में और आपका मंडला जिले में, छिंदवाड़ा में आपका ये काची चना, गोमुख, सीतामऊ, छोटी गोहरी, दोना, बरनाऊ और बुटकुम, ये आपके छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये सिवनी में नंदनिया और अगरगांव, और आपका मंडला में कटेझरिया और कुआ, और ये आपका ये इसमें है, सॉरी बालाघाट में शहडोल में भी पाया जाता है। और शहडोल में आपका सुहागपुर क्षेत्र है, वहां पर जोहिला घाटी, और इधर खरगोन, इंदौर, धार, झाबुआ, इन सभी जगह पर आपका मैग्नीज एमपी में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सिवनी जिले के नंदनिया और अगरवारा की खदानों में मैग्नीज पाया जाता है। और मैग्नीज का उपयोग जो है आपके
फेरो एलाइन इंडस्ट्री में होता है, और ये प्रदेश से आपका जो एक्सपोर्ट होता है मैग्नीज का, वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्साइट। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन आपका सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है। आपका बालाघाट में बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले देश का 44% बॉक्साइट यानी कि एमपी में होता था, और अब लेकिन इसका जितना भी होता था उसमें से 80% है आपका छत्तीसगढ़ में जा चुका है, यानी कि छत्तीसगढ़ में पार्ट काफी ज्यादा जा चुका है। इसमें आपका बॉक्साइट जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश का यानी कि बॉक्साइट उत्पादन में आज की कंडीशन में 7th नंबर पर है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अधिकांश पार्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ में चला गया है, और आज मध्य प्रदेश में इसका जो प्रोडक्शन होता है और वो आपका जबलपुर, मंडला और आपका शहडोल, अनूपपुर, सतना, रीवा, कटनी, अमरकंटक, इन सभी जगह पर आपका प्रोडक्शन होता है। एमपी में पहली बार इसका उत्खनन जो किया गया था वो कटनी में हुआ था 1908 में, यानी कि आपका मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन पूछा जाता है तो कहाँ पर हुआ था? कटनी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आप बॉक्साइट का प्रोडक्शन देख सकते हैं एमपी में कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से है। ये आपका सबसे ज्यादा आपका बालाघाट में होता है। बालाघाट में आपकी ये खदानें दी हैं। इसमें आपका ब्रजलपुर, कुशी पहाड़, उड़ार, रहमाई, नमझोला, दादर, ये सारी आपकी बालाघाट के हैं। बालाघाट के बाद फिर आपकी मंडला में खदान है, लखेरा, रिस और चांदी पहाड़ और काकड़ा पहाड़ और माता टीला, ये आपकी मंडला में है। जबलपुर में आपकी टिकुरिया, नरकुरी, फ्लैग स्टॉप हिल, और शहडोल में आपकी खदान है अमरकंटक, खारा पानी, सरहापोड़ी और बहुजरिया। ये आपकी सतना में आपकी जो खदान है पारसमनिया और नरोहित, और रीवा में आपका बैंकर क्षेत्र है। छिंदवाड़ा की खदानें आपकी ये काची चना, गोमुख, सीतामऊ, छोटी गहरी, दोना, बरदान, ये आपके ज्यादातर वही क्षेत्र हैं जो मैग्नीज के हैं। जहां मैग्नीज है वहां बॉक्साइट भी है। ठीक है। और कटनी डिस्ट्रिक्ट में आपका गुड़वारा है। ठीक है। ये सारे आपके खदानें हैं जो बॉक्साइट की। यदि एक मोटा मोटा हम आइडिया देखें तो आपका ये ज्यादातर जो खदानें हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व में और दक्षिण पूर्व में है। मध्य प्रदेश के आपके इस पार्ट में आपकी मैक्सिमम खदानें हैं ये आपके। ठीक है। मैग्नीज भी लगभग इसी एरिया में है और इसी एरिया में आपका बॉक्साइट है। नेक्स्ट, तांबा। तांबा उत्पादन में आपका एमपी नंबर 1 पर है, और तांबा मेनली आपका जो बालाघाट के मलाज खंड में पाया जाता है, और यहाँ पर मलाज खंड में 29.22 करोड़ टन का निजी भंडारण है तांबे का, और देश का कुल आपका भंडारण का 14.4% यानी कि आपका एमपी में है। यानी कि टोटल जो देश में
इसका भंडारण है तांबे का, उसका रिजर्व आपका 41%। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका जो इसके अलावा कहाँ का तांबा मिलता है, बालाघाट के अलावा आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, ये आपके सारे जिले हैं जहाँ पर ये तांबे का उत्पादन होता है। और मलाजखंड क्षेत्र में आपका जो तांबे का उत्खनन किया जाता है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और ये जो आपकी यहाँ पर स्पेशली एक जो बड़ी खदान है वो आपके मलाजखंड जो है, मलाजखंड में है। ये आपकी बालाघाट जिले की बेहर तहसील में है। यहाँ पर आपका 95 से लेकर के 97% कॉपर प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश का। और इसका यदि मेजरमेंट देखें तो ये आपकी जो खदान है 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी के रूप में ये आपकी खदान है। और आपका हीरा, डायमंड, ये भारत का सबसे बड़ा आपका हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। यानी कि देश में सबसे ज्यादा आपका हीरे का प्रोडक्शन होता है तो वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में भी आपके 3 जिलों में होता है, पन्ना, छतरपुर, सतना। यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा आपका पन्ना में होता है, फिर उसके बाद छतरपुर और सतना में भी होता है। ठीक है, ये 3 जिलों में यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। इसमें इनकी खदानें कहाँ पर हैं, मेन जो आपकी बात की जाए तो एक तो सतना डिस्ट्रिक्ट की आपका मझगमा है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पन्नई है, और आपका ये दूसरी हिनौता है। और छतरपुर में बात की जाए तो ये आपका छतरपुर जिले में अंगोर है ना, और पन्ना में पन्ना और हिनौता में। ठीक है, ये आपकी डायमंड की सबसे बड़ी खदानें हैं। और हीरे की प्रमुख जो किस्म है आपका महान मुगल पिट है ना, ग्रेट मुगल पिट और कोहिनूर जैसी जो आपकी क्वालिटी है वो यहाँ पर मिलती हैं। आपका कोहिनूर, ग्रेट मुगल पिट और ऑरलॉक इस टाइप के, यानी कि ये इस टाइप के यहाँ पर यानी कि डायमंड पाया जाता है। ठीक है, चलो पन्ना जिले से लेकर के और सतना तक ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस जो रॉक्स हैं। इसमें किम्बरलाइट, ये किम्बरलाइट रॉक्स हैं, वहां पर यानी कि इसका उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपकी आग्नेय जो चट्टानें हैं उनकी किम्बरलाइट जो सेल है उनमें आपका हीरे का क्षेत्र है। ये पूछा जाता है किस टाइप की यानी कि रॉक्स में है, तो किम्बरलाइट रॉक्स में है ये। और मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन जो उत्खनन होता है वो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। और पन्ना में बोगर नदी द्वारा बनाए गए ढेर में रामखेरिया स्थान से हीरा प्राप्त किया जाता है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा तहसील के मंदिर में हीरे के भंडार हैं, मिले हैं। कोयला, कोयला को यानी कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोयला से एनर्जी का जनरेट की जाती है और इसलिए कोयला को उद्योग की जननी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कोयला को आपका ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ये आपका कोयले को ब्लैक सोना कहा जाता है, ब्लैक सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। और इसमें आपका कोयले के उत्पादन में
मध्य प्रदेश का देश में यानी कि 5वां स्थान है। और मध्य प्रदेश में आपका 2 एरिया मेनली हैं इसके प्रोडक्शन, जो उत्पादन क्षेत्र है वो आपका सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड और सतपुड़ा कोलफील्ड, ये मेजर आपके कोल प्रोड्यूसर एरिया हैं। मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा आपका सतपुड़ा। राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र में आपका ये मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, तो इसमें आपके 2 कोयला क्षेत्र हैं मेनली, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसमें आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, इसको बिंद प्रदेश कोयला क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। और इसमें भी स्पेशली आपकी खदानें जो हैं वो आपका सुहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, कोरार, जोहिला, मतलब ये आपका मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण की दृष्टि से विंध्य क्षेत्र आपका फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का फिर आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आपका छिंदवाड़ा आता है, बैतूल, नरसिंहपुर और आपका होशंगाबाद। छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर और आपका होशंगाबाद, ये जिले आते हैं। और यहाँ पर आपका काहन घाटी, पेंच घाटी, पाथरखेड़ा, तवा घाटी और मोहन पानी कोयला जो क्षेत्र हैं वो स्पेशली यहाँ फेमस है, ठीक है। इसके अलावा दुल्हारा भी आपका बैतूल में है और डूमिया, निमारखेड़ा, जामिया, पराशिया ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है आपके। और ये कान्हा वैली आपका सिवनी में है, पैंच और आपका ये पाथरखेड़ा बैतूल में है ना। और शाहपुर ये आपका होशंगाबाद में है और ये आपका मोहपानी और डोलवारा ये आपका बैतूल में है। तो ये सारे कोयला क्षेत्र हैं जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 हैं, एक आपका मध्य भारत क्षेत्र का और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का, 2 है आपके। इसमें मैप में आप देखें तो ये वाला एरिया है ना आपका मध्य प्रदेश के पूर्व में, है ना, ये विंध्य कोयला क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी भाग में विंध्य कोयला क्षेत्र या इसको मध्य भारत कोयला क्षेत्र बोलते हैं। और मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, ये आपके। इनमें सबसे बड़ा जो है आपका मध्य प्रदेश का है वो सुहागपुर कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र ये आपका एमपी का सबसे बड़ा, पूछा जाता है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वो कौन सा है आपका? सुहागपुर है, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, शहडोल में है। और ये आपका ये जो गोंडवाना बेसिन है उसमें ये स्थित है और इसका विस्तार पश्चिम में घुनघुटी रेलवे स्टेशन से लेकर के पूर्व में हसिया नाला तक है, यानी कि पर्टिकुलर उसकी खदान की बात करें तो ये कहाँ से है? घुनघुटी से लेकर के और आपकी हसिया नाला तक, ये आपकी सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है। यहाँ का कोयला आपका सेकंड कैटेगरी का है, इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आपकी नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस क्षेत्र में 5 कोयला खदाना काम कर रहे हैं, इसमें आपका तलचर, बरार, लमेटा ये प्रमुख है। इसमें आपकी प्रमुख जो कोयला क्षेत्र में भी स्पेशली आपकी तलचर, बराबर और लमेटा ये प्रमुख आपकी कोयला खदाना है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आपका दूसरा सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ये भी आपका मध्य भारत वाले विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है और ये मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और ये
आपका 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और शेष आपका मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में है। तो ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र आपके सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पता आपका सबसे पहले 1830 में 1830 में इस कोयले का पता चला था और किंतु विस्तार से खोज इसकी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई और यहाँ पर आपका बिटुमिन आपका कोयला पाया जाता है। बिटुमिन कोयले की सबसे मोटी परत है ये भारत में, बिटुमिन कोयले की सबसे मोटी परत है। आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र का अनुमानित भंडारण है वो आपका 1358 करोड़ टन है और यहाँ उत्पादन कोयले के आधार पर इस क्षेत्र में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए हैं और ये आपका एनटीपीसी के अधीन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत ऊर्जा निगम के अधीन। सिंगरौली कोयला क्षेत्र एशिया की सबसे गहरी खदान है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे गहरी खदान आपकी सिंगरौली की और सबसे बड़ी सुहागपुर की, एमपी की बात कर रहा हूँ। और ये सिंगरौली की यदि गहराई में बात की जाए तो इंडिया की तो है ही, बल्कि एशिया की सबसे गहरी खदान है। और सिंगरौली में आपकी कोयले की परत है वो 136 मीटर मोटी है, जो विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ की प्रमुख खदानों में कौन कौन सी हैं? आपका तिपछरिया, नवागनी और मोरवा, ये आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र के प्रमुख खदान है। नेक्स्ट सर ये दूसरे नंबर पे पहले पे कौन है? हाँ जी, पहले नंबर पे कौन है? जैसे ये दूसरे नंबर पे है सिंगरौली कोयला की किम्बरले है, किम्बरले। ओके सर। सिंगरौली की जो कोयला खदान एशिया की सबसे गहरी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये सिंगरौली कोयले की परत 136 मीटर है, जो विश्व में दूसरे नंबर पर है। और ये पूरी तरह से, हाँ, एक अच्छी बात ये है कि आपकी जो छत्तीसगढ़ की आपकी कोरबा खदान है, ये पूरी तरह से आपका यंत्रीकृत है, मतलब वहां पर ज्यादातर मशीनों से ही काम होता है आपका, है ना, जो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र, उमरिया कोरार ये कोयला क्षेत्र आपका, उमरिया जो क्षेत्र है राज्य का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर आपका 16 किलोमीटर ये उमरिया का है और कोरार का है वो 23 किलोमीटर में सिर्फ इसका फैलाव। और उमरिया से आपका 1882 से कोयले का उत्खनन हो रहा है और इसका भंडारण मात्र आपका 18 करोड़ टन है और कोरार क्षेत्र का अनुमानित भंडार 29.6 लाख टन ही है और इस कोयले में आपकी राख और आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, इससे अच्छा किस्म का नहीं माना जाता। उमरिया का जो कोरार का कोयला क्षेत्र है ये अच्छे नहीं है, जो दोनों उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। जोहिला कोयला क्षेत्र, ये सुहागपुर कोयला क्षेत्र से पश्चिम में जोहिला नदी में स्थित है और यहाँ 3 परतों में से 2 परतों से कोयला निकाला जाता है और इस क्षेत्र की कोयला खदानें जो कैमूर की सीमेंट फैक्ट्री के अधीन आती हैं, है ना। काहन घाटी कोयला क्षेत्र, काहन घाटी कोयला क्षेत्र ये आपका जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है ना, उसी की खदान है, ये क्षेत्र है, मतलब काहन घाटी, काहन नदी जो है ना, वहां पर आपका ये है और ये छिंदवाड़ा शहर से उत्तर पश्चिम स्थित इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों से जोड़ा गया है और ये इसलिए काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया है। पैंच घाटी कोयला क्षेत्र, ये आपका पैंच घाटी कोयला क्षेत्र ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट उसमें है, जिले में है, काहन और पैंच घाटी दोनों। ये 1934 से कोयले का यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है और अभी मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र जो है उनमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस क्षेत्र में आपकी 14 खदानें कार्यरत है।
इस एरिया में आपके 14 खदानें हैं। कौन से? पैंच घाटी कोयला क्षेत्र, काहन और पैंच घाटी, ये दोनों आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, ये आपके बैतूल जिले में है और आपका वो है तवा घाटी में। तवा घाटी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आपका पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ आपका केवल 3 खदानें हैं जो जिसमें कोयला निकाला जा रहा है, 3 खदानों। और यहाँ नमी कम परंतु राख की मात्रा अधिक है। नमी तो कम है और राख की मात्रा लेकिन ज़्यादा है। और यह इस क्षेत्र में आपकी 7 कोयला खदानें हैं, मतलब 3 परतें हैं और 3 परतों में 7 कोयला खदानें हैं। ये बैतूल जिले के सराणी नामक स्थान पर आपका जो यहाँ ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। और इसी पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से इसके लिए यानी कि कोयला मिलता है सराणी के लिए। तवा घाटी कोयला क्षेत्र, तवा घाटी कोयला क्षेत्र जो है ये इसको शाहपुर कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शाहपुर कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें आपका ये मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, ये कई छोटे छोटे भागों में बढ़ गया है। तवा बेसिन के कोयला क्षेत्रों का समुचित परीक्षण नहीं हुआ है और यहाँ कोयले का उत्खनन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा वो जो पार्ट है वो यानी कि दूसरे राज्यों में चला गया है। और मोहन पानी कोयला क्षेत्र ये सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी ढाल पर है और इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक है और ये मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के निकट होने के कारण यहाँ से उत्खनन काफ़ी हो रहा है। और ये आपका 78 लाख टन का यानी कि भंडारण इस मोहन पानी कोयला क्षेत्र में है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका कोल बेड मीथेन CBM। ये कोल बेड मीथेन जो है आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पर मिला है ये आपका, तो ये आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में मिला है और ये नेचुरल गैस स्टोर्ड है कोल सीम। और ये आपका वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट प्रोवेन रिजर्व एरिया है और यहाँ पर आपका इसमें 90 से लेकर के 95% इसमें मीथेन है। तो आपको मालूम है कि मीथेन गैस का यूज आपका उसके लिए होता है, CNG के लिए होता है और ये आपका घरेलू जो गैस होती है उसके लिए। और यहाँ पर रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड को इसका काम दिया जा रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए और 2017 से। और ये ईस्ट वेस्ट सुहागपुर में है और ये आपका 312 किलोमीटर पाइपलाइन ये नेचुरल गैस शहडोल में निगी होगी, ठीक है। और ये आपका फूलपुर जो है ना उत्तर प्रदेश वहां तक के लिए, ठीक है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आपका हेलो सर। माइका जी जी सर कुछ शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, शो नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा आपको? हो रहा है सर। स्लाइड हो रहा है सर। जी हो रहा है।
आपको स्लाइड नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है ना? यह परतदार हल्का चमकीला होता है और ये आपके पुराने आग्नेय कायांतरित सेल यानी कि आपका इग्नियस और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये मिलता है आपका माइका। और ये आपके बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा है माइका जो है, उसका उत्पादन आपके बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा आपका छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, इन जिलों में भी ये पाया जाता है। और इसके बाद आपका ये मंदसौर में भी है, सीधी में भी है, सिंगरौली में भी है, झाबुआ में भी है ना। और ये काफी डिस्ट्रिक्ट में आपका माइका पाया जाता है। टंगस्टन, ये आपको मालूम है कि इसके जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो इसी के बने होते हैं और ये एमपी में एक ही जगह पाया जाता है, वो आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। होशंगाबाद में भी अगरिया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अगरिया में ये टंगस्टन पाया जाता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका सबसे ज्यादा बैतूल में होता है। इसका आपका यूज मालूम है आपको, ग्रेफाइट का पेंट में, बैटरी और पेंसिल बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपका ये बैतूल में इसका प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, सेल खड़ी टॉल्कम पाउडर, ये आपका सबसे ज्यादा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये आपका सबसे ज्यादा बैतूल में पाया जाता है। और इसके अलावा आपका जबलपुर में भेड़ाघाट में पाया जाता है सेल खड़ी। और चूना पत्थर लाइमस्टोन, ये आपका कटनी, जबलपुर, सतना, दमोह इनमें पाया जाता है। और देश में जो कुल चूना भंडार है उसका एमपी में 4.79% आपका चूना एमपी में पाया जाता है। और ये आपका लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये इम्पोर्टेंट यानी कि कंपोनेंट होता है। इसलिए आपकी ज्यादातर जो एमपी की सीमेंट इंडस्ट्री है वो इसी एरिया में है, कटनी है, जबलपुर है, सतना, रीवा, दमोह, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपका सबसे ज्यादा ये सीमेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके लिए लाइमस्टोन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके बाद आपका सीसा, ये आपका जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया में पाया जाता है ना। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, ठीक है। और इसका मूल आपका जो एस्ट होता है वो गैलना होता है। चलिए नेक्स्ट आपका मार्बल है, संगमरमर। ये यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा जबलपुर में होता है, सबसे ज्यादा आपका जबलपुर में, और व्हाइट मार्बल सबसे ज्यादा। इसके अलावा आपका बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपका कलर्ड मार्बल होता है। इसमें आपका ग्वालियर और छिंदवाड़ा में रेड कलर का और ग्रीन कलर का मार्बल ये पाया जाता है। और स्टोन पार्क मार्बल हब है वो आपका कटनी डिस्ट्रिक्ट के सलीमनाबाद में और ग्वालियर में ये स्टेब्लिश किए गए हैं स्टोन पार्क, 2 जगह पर, ठीक है। एस्बेस्टस, ये आपका सबसे ज्यादा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में होता है एस्बेस्टस, जिसमें आपकी जो चद्दर वगैरह बनती है ना उसकी सीमेंट टाइप की आप देखा हो वो। और ये आपका यूरेनियम, ये सबसे ज्यादा आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। एमपी में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपका यूरेनियम पाया जाता है, वो आपका है शहडोल, ठीक है। और जिप्सम, ये आपका जबलपुर और रीवा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये 2 जगह पर है, ठीक है। ये यूरेनियम आपका शहडोल में पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर आपका जो एटॉमिक पावर एनर्जी सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश किए जाने की है,
नेक्स्ट रॉक फॉस्फेट, इसका यूज है आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है। रॉक फॉस्फेट आपको है, उसका यूज किस में होता है? ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है। और आपका सबसे ज्यादा जो रॉक फॉस्फेट है वो जबलपुर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में आपका रॉक फॉस्फेट का कुल जो भंडारण है वो 35.99 मिलियन टन है, और जो कि देश के कुल भंडारण का मध्य प्रदेश में आपका 24.76% है, यानी कि लगभग 1/4 आपका रॉक फॉस्फेट आपका इंडिया का एमपी में पाया जाता है। कोरंडम, इस आपका धातु की खास बात यह है कि ये आपका हीरे के बाद सबसे ज्यादा कठोर होता है कोरंडम, और ये एमपी में सीधी में पाया जाता है। कोरंडम आपका सीधी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फेल्सपार, ये आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सुरमा, ये आपके जबलपुर में पाया जाता है। ये आपका एंटीमनी जो अभी मैं आपको बता ही रहा था, सुरमा जिसको बोलते हैं ना, ये जबलपुर में है। और स्लेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लेट आपका एमपी में, सिर्फ आपका मंदसौर में। और इसमें भी खास बात ये है कि ये स्लेट के प्रोडक्शन में एमपी का इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है, और एमपी में भी आपका सबसे ज्यादा मंदसौर में है, सबसे ज्यादा। टंगस्टन, ये आपका एमपी के सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है, अगरिया, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अगरिया में पाया जाता है। सोना आपका एमपी में हालांकि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन आपके बालाघाट और सीधी में इसका है। डाइस्कोर, ये आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। टिन, ये गोविंदपुर बैतूल जिले में। और इसके बाद आपका निकेल जो है वो आपका सीधी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा यानी कि नंबर 1 कौन कौन से, यानी कि उसके खनिज के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बता रहा हूँ मैं सारे। इसके बाद आपका प्लेटिनम, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा। फायर क्ले आपका जबलपुर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायर क्ले का पूछा गया है ना। फायर क्ले आपका जबलपुर में सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर आपका ग्वालियर में है। जिप्सम आपका रीवा और जबलपुर में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका रीवा में होता है। जिप्सम को यानी कि लोकल लैंग्वेज में हरसोट भी बोलते हैं, जैसे आपका एंटीमनी को सुरमा बोलते हैं ना, इसी टाइप से आपका लोकल लैंग्वेज में जिप्सम को हरसोट बोल देते हैं। ग्रेनाइट, ये आपका ग्रेनाइट पन्ना में सबसे ज्यादा है। गिरु आपका सतना में है। अप्रक माइका बालाघाट में, और फ्लोराइट जबलपुर। ये अदर यानी कि मिनरल्स हैं जो एमपी में। ये मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी, और अभी जो लेटेस्ट अभी जो चल रही है वो 2010 में घोषित की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम जो है ये 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा खनिजों का उत्पादन हो और उसको बेचा जाए, उससे यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट हो। इसके बाद राज्य गौण खनिज, मतलब जो गौण खनिज मतलब होता है जो मेन नहीं है, मतलब सहायक खनिज के रूप में कम खनिज जो पाए जाते हैं, इसके लिए भी एक आपका निगम बनाया गया था, राज्य गौण खनिज निगम 1996 में। और ये पहली आपकी फर्स्ट मिनरल जो पॉलिसी में आपको बताई 1995 में डिक्लेयर की गई थी। और इसी और एमपी का जो स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन आपका 19 जुलाई 1962 में हुआ है एस्टेब्लिश, जो आपको बता चुके हैं। और आपका जो लास्ट पॉलिसी यहाँ पर मिनरल पॉलिसी जो डिक्लेयर की गई वो 2020